नीमकाथाना की ज्ञान सिद्धि कोचिंग से निकला एक ऐसा नाम जिन्होंने 5वें प्रयास में यूपीएससी जैसे कठिन एग्जाम को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। दीपक गोदारा, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 92, पिछले 2 साल से ज्ञान सिद्धि में टीचर भी और स्टूडेंट भी, जहां गुरु भी खुद सीखने का जज्बा रखते हो, वहां से सफलता की कहानियां लिखी जाती हैं। नमस्कार सभी को। और अभी यूपीएससी का रिजल्ट जो आया था हफ्ता भर पहले, तो उसमें मेरी 92 रैंक आई है। और अच्छी बात यह है कि जब वहाँ पर जो लोग बोल रहे थे तो एक दो को फ़ोन आया कि भाई नीमकाथाना का टीचर बन गया आईएएस। तो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ इस लाइब्रेरी अपना ज्ञान सिद्धि क्लासेस में, अर्थव्यवस्था में पढ़ाता था बड़ा सर की जो कोचिंग है उसमें। और मुझे पता लगा कि यहाँ लाइब्रेरी भी थी, मैं एक दिन आया भी था यहाँ देखने के लिए। तो अच्छा लगता है जब आप ये देखते हैं कि भाई हम भी इसी तरह कल तक यहीं बैठा करते थे। तो ये है कि भाई जितना भी आप लोग पढ़ाई करते हैं उसमें और जितना पॉजिटिविटी से लगेंगे, अपने हार्डवर्क को बढ़ाएंगे, और जहाँ गाइडेंस की आपको कमी लगे तो आप ओला सर से मिल सकते हैं। यार हमारी भी जो भी थी खुद की, जो मतलब मैं खुद भी इसमें कोचिंग संस्थान से जुड़ा हूँ, तो जिसको भी आरएएस, यूपीएससी या कोई अन्य परीक्षा भी जो मतलब आप करना चाहते हैं, गाइडेंस चाहिए आपको, क्योंकि गाइडेंस का ना बहुत बड़ा गेम होता है इसमें यार। जो अपन ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं, गाइडेंस के कारण कई बार क्या होता है, कई जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी होती हैं, कई बार नौकरी से हम रिजाइन नहीं कर पाते हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए ये बता रहा हूँ मैं कि गाइडेंस का बड़ा गेम होता है। और गाइडेंस मैंने खुद, ये प्रकाश ओला सर हैं, आपके नीमकाथाना से ही हैं, इन्होंने मुझे आईएएस बनाने में काफ़ी मेरी मदद की है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी आप लोग यहाँ के हैं और ये आपकी मदद पूरी अच्छे से करेंगे, मुझे पता है, और यही है। और तो मेरा खुद इतना नीमकाथाना के साथ इतना जुड़ाव है। 5 महीने से मैं ज्ञान सिद्धि क्लासेस में अपना अर्थव्यवस्था को पढ़ा रहा था। इनका जो सिलेक्शन है वो 4 साल की मेहनत के बाद हुआ है। 2021 में इन्होंने इंटरव्यू दिया आईएएस का। पहले जॉब करते थे, जॉब को छोड़ा। थोड़ा सा इनके अंदर टैलेंट था, दिख रहा था कि भाई ये कर सकते हैं। थोड़ा सा हमारा गाइडेंस था, और मेहनत पूरी स्टूडेंट की होती है कि भाई इन्होंने मेहनत की, ये बने। लेकिन जो हमारा यहाँ पर संस्थान डालने का, इसको यहाँ पर लाने का जो मकसद है वो ये है कि यहाँ के बच्चे क्या सोचते हैं, जयपुर जाकर के हम पता नहीं क्या करेंगे, दिल्ली जाकर के पता नहीं हम क्या बनेंगे, जबकि वहाँ जाकर के आपको उलझनों के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो हमारा जो संस्थान का मकसद है वो यही है कि अगर हमारे यहाँ पर कोई ऐसा टैलेंटेड बच्चा है जो ये चीज़ कर सकता है, आईएएस कर सकता है, आरएएस कर सकता है, कोई हो सकता है आपके छोटे भाई बहन हो, कोई रिश्तेदारी में हो, तो उन बच्चों को आप मोटिवेट करें। प्रॉपर गाइडेंस हमारा काम है। मैं मेरे लिए बता दूं, पहले प्रकाश ओला मेरा नाम है, पुरानाबास का हूं। मैं पहले बैंक में पीओ था, 21 साल में पीओ लगा, 2 साल बैंक में पीओ रहा, फिर मैंने सीजीएल किया, अभी कस्टम में इंस्पेक्टर हूं। आरएएस में लगातार 5 बार इंटरव्यू दिया, 5वीं बार मेरे को सर्विस मिली, 7 बार मैंने आईएएस मेंस और इंटरव्यू दिया। तो इसलिए मेरे अंदर वो काबिलियत आई। बीच में असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम निकाला कि मुझे लगा कि यार मैं इन बच्चों को गाइड कर सकता हूँ। मुखर्जी नगर में कम से कम 4 से 5 आईएएस पिछले 2-3 साल में मेरी पर्सनल गाइडेंस में निकले हैं। सेमिनार है 10 तारीख को, उसमें वो लोग आएंगे, यहीं पर बाहर सेमिनार है 10 तारीख को। तो हो सकता है कि आपके आसपास कोई ऐसे बच्चे हों जो डिजर्व करते हो, टैलेंट हो उनमें, तो उन बच्चों को आप मोटिवेट करिए, उन बच्चों को भी लाइए सेमिनार में। प्रॉपर जो गाइडेंस उनको चाहिए, मेहनत बच्चे को करनी होती है, लेकिन एक गाइडेंस का बहुत खेल होता है। 10 तारीख को शनिवार को सुबह 8:15 बजे अपना सेमिनार भी होगा। उसमें और भी साथी आएंगे इनके, जो पिछली बार रैंक आई थी 85, भरत जी और एसडीएम वगैरह। हाँ, उसमें आरएएस वगैरह है, 2-3 वो आएंगे, एक आईएएस और आएंगे, तो उसमें भी आप लाइए बच्चों को। आप खुद भी आइए, क्या पता आप में से भी 1-2 बच्चा मोटिवेट हो जाए। आज से 5 साल पहले दीपक को किसी ने पूछा होगा तो कहेगा नहीं आईएएस मेरे बस की बात नहीं, लेकिन देखो कर लिया, क्योंकि मेहनत मिली, थोड़ा सा गाइडेंस मिला। तो हो सकता है कि हमारे क्षेत्र से भी 5-10 बच्चे आगे 2-4 साल में निकले, आज नहीं तो 2-3 साल बाद निकले। तो वही हमारा मकसद है, उसको आप अटेंड करिए सेमिनार को। स्पेशली अपने छोटे भाई बहन जो थोड़े से होशियार हैं, जो 95% बना रहे हैं, लेकिन फिर बाद में जाके कई छोटी-छोटी एग्जाम्स में, छोटी-छोटी नौकरियों के साथ में उनको समझौता करना पड़ रहा है, तो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, बाहर जा नहीं पाते, वैसे बच्चों के लिए हमारा जो सेमिनार है वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। नमस्कार, स्वागत आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज इंडिया और मैं आपके साथ आशीष चौधरी। बात करें हाल ही में जारी हुए यूपीएससी के परीक्षा परिणाम में, काफी लोग सफल हुए। वहीं बड़े बड़े शहरों से आने वाले, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले और तमाम प्रयासों के बावजूद
लोगों ने सफलता को हासिल किया। तो वहीं हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हाल ही की इस परीक्षा में 92वीं रैंक हासिल की है। बात करें दीपक जी गोदारा, जो कि नीमका थाना के ज्ञान सिद्धि जो संस्थान है, यहाँ बतौर एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। यहाँ के बच्चों को पढ़ा रहे थे, बच्चों को अलग अलग जो प्रतियोगी परीक्षा थे उनमें सफलता के लिए उन्हें शिक्षा दे रहे थे। तो आज परिणाम जारी होने के बाद में, सफल होने के बाद में पहली बार ये नीमका थाना आए हैं। तो जानेंगे इनके अनुभव को कि कैसे इन्होंने इस परीक्षा की तैयारी की, क्या इनके लिए प्रेरणा कहाँ से मिली इन्हें, और तमाम जो इनके बीच में जो इनके संघर्ष इन्होंने किया, कैसे एक शिक्षक के रूप में रहकर देश की जो सबसे बड़ी परीक्षा थी उसमें इन्होंने जगह बनाई। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर पहले तो मैं जानना चाहूंगा सर, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी जी वो कहाँ से? जी देखिए, मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा से हुई थी जी। उसके बाद मैंने 11वीं जो 12वीं थी वो सरकारी स्कूल दिल्ली में रह के की थी, और उसके बाद से फिर मेरी जो स्नातक हुई थी वो दिल्ली के कॉलेज में हुई थी, बीटेक किया था मैंने, और 1.5-2 साल जॉब भी किया मैंने, और उसके बाद से फिर मैंने यूपीएससी का मन बनाया जी। सर मूलतः कहाँ से आप लोग? मूलतः देखिए, जो हमारा गांव है वो है भरथल गांव, जो कि दिल्ली में आता है, लेकिन यहाँ से जो हमारे जो गांव जो बसाया था कई साल पहले, वो राजस्थान से हमारे पूर्वज थे, तो उन्होंने वहाँ जाके एक गाँव बसाया। सर बात करें छोटे शहरों से निकलकर बड़े शहरों की ओर जाते हैं, मुखर्जी नगर जिसको एक आईएएस की फैक्ट्री भी कहा जाता है, वहाँ तो दिल्ली का जो है जी, वहाँ लोग जाकर तैयारी करते हैं, लेकिन सर नीमका थाना रहकर आपने तैयारी की, क्या क्या कारण था? जी देखिए, ऐसा नहीं है, शुरुआत में हम कुछ दिन मुखर्जी नगर भी रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ वहीं से सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी गाइडेंस है, अच्छी सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर, तो मुझे लगता है यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। मैंने तो ऐसा शिक्षक का ही काम किया है, उससे पहले मैंने जैसे मेंटरशिप का भी कार्य खुद का था वो भी किया था। तो अभी मैं ज्ञान सिद्धि क्लासेस में जैसे अर्थव्यवस्था पढ़ाता था बच्चों को, तो इसके साथ साथ जब रिजल्ट आया तो एक मतलब एज ए अध्यापक के साथ मैंने ये सफलता जो है प्राप्त की। वर्तमान में किस विभाग, किसी विभाग में आप सेवा दे रहे हैं? नहीं, मैं यहीं पर अभी जो है ये ज्ञान सिद्धि क्लासेस में ही अध्यापक हूँ, और यहीं पर मैं अर्थव्यवस्था का जो टॉपिक है वो पढ़ाता हूँ। कौन से प्रयास में आपने सफलता हासिल की? जी मेरा 5वां प्रयास था। 5वां प्रयास था। इससे पहले रैंक कम आई थी, इस कारण आपने ज्वाइन नहीं किया, या फिर आप जो फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ? देखिए, इससे पहले मैंने अपने जो सेकंड अटेम्प्ट है उसमें इंटरव्यू दिया था, लेकिन फाइनल लिस्ट में मैं स्थान नहीं बना पाया था, और उसके बाद से मुझे जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है तो उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो फाइनली ये 5वें प्रयास में जो मुझे है सफलता मिली। एक सवाल रहेगा कि देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में शामिल किया जाता है। जी बिल्कुल। इस परीक्षा को क्या चुनौतियां रही, क्योंकि तमाम लोगों के पास में संसाधन होने के बावजूद बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में एक बड़ी अच्छी शिक्षा का दावा किया जाता है, अच्छे जो शिक्षक हैं उनके पास में, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग ही सफलता को हासिल कर पाते हैं। क्या चुनौतियां रही? देखिए, चुनौतियां कई प्रकार की रहती हैं। सबसे बड़ी तो रहती है कि भाई पारिवारिक जिम्मेवारी रहती है, दूसरी रहती है कि जल्दी नौकरी पकड़ लो, क्योंकि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि बच्चा कहीं लग जाए। दूसरा फिर एक ये है कि जब आप दिल्ली जैसे शहर में या जयपुर जैसे शहर में जाके रहते हैं तो फाइनेंशियल बर्डन भी बच्चों के ऊपर रहता है कहीं ना कहीं। तो ऐसा नहीं है, मेरा मानना है कि आप बिना कोचिंग, मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली, बल्कि मैं तो खुद कोचिंग में पढ़ाता हूँ, हमारी खुद की जो ओला सर की कोचिंग में पढ़ाता हूँ, और मेरा मानना है कि आप अपने शहर में रह के भी एग्जाम निकाल सकते हैं। जैसे आपने सभी ने देखा होगा वीडियो कि जो महाराष्ट्र के गाँव से जो वो भेड़ चला रहे थे, तो उनका जब रिजल्ट आया था, तो ऐसा नहीं है कि आपको दिल्ली जैसे शहर में जाने की आवश्यकता है। यदि आपको यहाँ पर सारी फैसिलिटीज मिल रही है तो आई थिंक आप यहीं से भी एग्जाम निकाल सकते हैं। आपने वीडियो की बात की, उस वीडियो ने लाखों करोड़ों लोगों को उस वीडियो ने प्रेरणा दी, तो आपके लिए भी कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी कहानी जिससे आपको प्रेरणा मिली? जी देखिए, प्रेरणा तो मैं कहूँगा कि सिविल सेवा में आने के लिए, जैसे हम जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे होते हैं, तो कोई अफसर आता है तो ऐसा लगता है कि यार के बहुत बड़ा अफसर आया, तो सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। शुरुआत में देखा कि हाँ भाई ऐसा होता है, तो उसी से हमें प्रेरणा मिली कि यार हम भी थोड़ा अफसर बनने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत तो ऐसे ही हुई थी, और बाद में फिर उसके लिए मेहनत की तो उपलब्धि को हासिल कर पाए। क्या लगता है कि शहर की तुलना में ग्रामीण परिवेश से
जो आने वाले जो अभ्यर्थी छात्र छात्राएं जी सबसे ज्यादा चुनौती कौन किसके लिए रहता है इस सफलता हासिल? जी देखिए, मेरा मानना है कि जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें प्रतिभा की कमी नहीं है। वहाँ पर कमी है तो सिर्फ थोड़ी सी गाइडेंस की कमी है, एक अच्छा यहाँ पर उनको एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है। तो इसी जो हमारा ये आइडिया था इसको पूरा करने के लिए मैंने ओला सर ने यहाँ पर जो है नीमका थाना में ही अपना कोचिंग संस्थान खोलने का प्रयास किया था, और ताकि जो फैसिलिटीज दिल्ली में बच्चों को मिल पाती हैं वही फैसिलिटीज हम यहाँ पर दे पाए, उनको यहाँ पर गाइडेंस मिल पाए, उनको यहाँ पर हर प्रकार की टेस्ट सीरीज मिल पाए, नोट्स मिल पाए। तो यही मानना है मेरा थोड़ा इस मामले में। बात करें बड़े कोचिंग संस्थान जी जो होते हैं और छोटे कोचिंग, जी बड़ा छोटा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जी, जी। जैसे अखबारों के माध्यम से या ब्रांडिंग के माध्यम से, मार्केटिंग के माध्यम से कोई एक नाम, बहुत बड़ा नाम बन जाता है, तो क्या कहीं फर्क पड़ता है बच्चे के कौशल को निखारने में, उसकी जो तैयारी जी बिल्कुल। देखिए जैसे आपने कहा कि बड़े कोचिंग संस्थान, तो उसमें क्या है कि एक ही क्लास में 700, 800, 1000 बच्चे तक बैठते हैं, तो उसमें पर्टिकुलर बच्चे पर फोकस उतना नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें फिर उन पे विश्वसनीयता तो है कोचिंग की, शिक्षकों का अनुपात बिल्कुल कम हो जाता है। लेकिन जब हम छोटे संस्थान में बैठे हैं यहाँ पर, तो अब हम यहाँ पर देखिए छोटे शहर में हैं, तो यहाँ पर ये है कि हम पर्टिकुलर बच्चे, हर एक बच्चे पर पर्टिकुलर फोकस कर सकते हैं, तो यहाँ पर उनको एक ये लाभ मिलता है जो वहाँ पर बड़े संस्थानों में नहीं मिल पाता है। पहली बार जब रिजल्ट आपने देखा जी, तो क्या मतलब अंदर से क्या मतलब लग रहा था? मतलब जी देखिए, ये रिजल्ट इतना बड़ा रहता है तो घबराहट होना तो लाजमी है, मैं मानता हूँ। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये था कि यार जब देखा तो थोड़ा सा हाथ ऐसे वो था कि अब नहीं आए तो क्या होगा, बट फॉर्चुनेटली भगवान की दया से लिस्ट में आ गए, तो थोड़ा सा खुशी हुई। तो समझ में नहीं आ रहा था 2-3 दिन के क्या हुआ, तो ऐसा थोड़ा सा रहता है। आपने जैसे बताया कि 5वीं जो प्रयास में आपने जी, बिल्कुल। सफलता हासिल की, 4 प्रयास इससे पहले किए, तो कहीं अपने आप को कमजोर महसूस नहीं किया, या उसी लगन से या दुगनी ताकत से तैयारी की? जी देखिए, जब व्यक्ति फेल होता है तो ऐसे थॉट्स आना लाजमी है बिल्कुल कि यार मेरे बस की नहीं है, शायद मैं कर ही नहीं सकता हूँ इस चीज़ को, तो वो बहुत नॉर्मल है। मुझे लगता है हर बच्चा ये फेस करता है कि, लेकिन उस समय देखो फेलियर आपको कभी डिसाइड नहीं करता। फेलियर के बाद आप उसको हैंडल कैसे करते हैं, व्यक्ति की पहचान वहां से होती है। तो मेरा मानना है कि तो फेलियर के बाद आप जितना और मजबूती से आते हैं वो आपको डिफाइन करता है। तो इस हिसाब से जैसे कि 92 रैंक आपने जी। रैंक बताई, किस सेवा में ज्यादा रुचि रखती? जी, मैं जो IAS में है मेरा उसमें ज़्यादा रुचि है। जी क्या मतलब आपकी जो मुख्य उद्देश्य क्या रहेंगे बतौर एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद? क्या ऐसा मतलब कुछ आप बताना चाहें, साझा करना चाहें? जी बिल्कुल। देखिए क्योंकि मैं खुद ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, तो हमारी सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी कि शिक्षा की, और दूसरी जो रहेगी जो गांव का जो एक ग्राम उदय जो कंसेप्ट होता है कि ग्राम का उदय हो, दूसरी वो रहेगी, चाहे वो शिक्षा के मामला उसमें हो, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, तो ये कुछ प्रायोरिटीज रहेंगी। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी कि एक ग्राउंड कनेक्ट, जब क्योंकि कोई भी जब गरीब आदमी जब ऑफिस में जाता है तो उसको बड़ी एक उम्मीद लेके जाता है कि मेरे साथ न्याय करेगा अगला व्यक्ति। तो जिस पद पर भी रहेंगे तो हम न्याय करने का प्रयास करेंगे, और यही है जी कि उस पद की गरिमा को बनाएं। तैयारी से पहले, सफलता से पहले शायद तमाम लोग आपको मोटिवेट करते थे, जी बिल्कुल। लेकिन आज लाखों करोड़ों छात्रों के लिए खुद आप एक मोटिवेशन है। जी क्या मोटिवेशनल कोई ऐसी बात नहीं होती जिससे कि मोटिवेट और अपनी तैयारी को दुगने जोश के साथ आगे बढ़ाएं? जी। आप खुद एक अपने आप में आज जी। एक आप उदाहरण लो। जी बिल्कुल। देखिए मेरा कहना ये है कि देखिए मुश्किलें सबके लिए आती हैं, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। तो मेरा मानना है कि देखो मुश्किलें तो आएंगी, क्योंकि आप एक देश के इतनी बड़े पद की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी तैयारी कर रहे हो आप, तो वहां पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो आप को उसी हिसाब से ये सोच के मेहनत करनी है, क्योंकि कल को आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी दी जाएगी, तो मुझे लगता है उसके लिए मेहनत भी उतनी ही आपको करनी चाहिए, कोई शॉर्टकट ना अपनाना चाहिए। तो ये मेरा संदेश। ज्ञान सिद्धि में आपने सेवा दी, जी काफी बिल्कुल। जो विद्यार्थी यहाँ पे आपसे पढ़ रहे हैं, जी बिल्कुल। अब एक नई पारी की आप शुरुआत करेंगे, जी बिल्कुल। तो क्या अभी भी आपका मार्गदर्शन मिलेगा इनको? जी जी बिल्कुल। देखिए जो ये स्टूडेंट बैठे हैं मेरे, और मैंने इनको अर्थव्यवस्था पढ़ाया था, और मैं इनसे कोशिश करता था कि इनको मोटिवेट भी करूं,
और पढ़ाने के साथ साथ तो अभी ये है कि ये बच्चे हमेशा मेरे कनेक्ट में रहेंगे और इनको गाइडेंस की कमी नहीं आने देंगे। और बाकी ज्ञान सिद्धि क्लासेस के साथ में तो मैं मुझे लगता है कि हमेशा जुड़ा ही रहूंगा। जी बिल्कुल। तो ये थे दीपक जी गोदारा, जिन्होंने अपने जो अनुभव साझा किए, बताया कि कैसे इस तैयारी को पूरा किया और कैसे इन्होंने सफलता हासिल की। 5वें प्रयास में इन्होंने सफलता हासिल की। काफी चुनौती भी आई लेकिन उन्हें हार नहीं मानी और लगातार रही बात मार्गदर्शन की, तो इन्होंने कहा कि लगातार जो ये संस्थान है इसमें इनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। बाकी हम इस संस्थान से जुड़े कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। इनके जो विद्यार्थी हैं जो इनसे पढ़ रहे हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अभी हाल ही में हमने जो IAS में सिलेक्शन हुआ था दीपक जी गोदारा, उनसे बात की। तो वहीं अभी इनके जो इनसे पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स से पढ़ाते हैं, छात्र पढ़ाते हैं, तो उनसे पढ़ने वाले कुछ छात्र भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये शायद अपने जो शिक्षक हैं इनको बधाई दे रहे हैं, इनसे कुछ मोटिवेशन हासिल कर रहे हैं इनके जो अनुभव के बारे में। काफ़ी समय बाद में जब ये आए हैं, वहीं कुछ इनसे पढ़ने वाले कुछ छात्र छात्राएं भी हैं, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे अनुभव जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर पहले तो परिचय बता दीजिए। मेरा नाम प्रकाश ओला है जी। यहाँ पर जो ज्ञान सिद्धि संस्थान है ये हमने इस पर्पज से चलाया है कि हमारे आसपास के जो बच्चे हैं जिनमें टैलेंट है लेकिन वो किसी कारणवश तैयारी नहीं कर पाते हैं, जो जयपुर दिल्ली भागते हैं, वहाँ पर जाके भटक जाते हैं बच्चे, माता पिता की निगरानी नहीं होती है तो बच्चों में एक लक्ष्य के प्रति भटकाव आ जाता है। उन चीज़ों को, उन समस्याओं को जो बड़े शहरों में छात्रों के सामने आती हैं, उनको उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े और यहाँ पर रहकर कि वो बेहतरीन रिजल्ट दे सकें, IAS RAS बन सकें, इसी पर्पज से हमने संस्थान खोला है। सर लोगों की एक धारणा बनी है कि बड़े शहरों में ही जो इस परीक्षा की तैयारी की जाती है, छोटे शहरों में, तो लोगों की इस मानसिकता को कैसे खत्म करेंगे? क्योंकि लोगों का तो ये मानना है कि भाई दिल्ली है या दिल्ली के अलावा जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं वहीं पे ये तैयारियां होती हैं, जयपुर है, तो उनमें कैसे विश्वास लाएंगे? लोगों को मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा अपने आसपास एक बार नजर डालें और देखें कि अगर उनके गांव का, उनके आसपास के अगर 100 बच्चे किसी बड़े शहर में गए हैं तो उनमें से उनको मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 बच्चे ही वहाँ से कोई नौकरी प्राप्त करके, वो भी अच्छी नौकरी प्राप्त करके लौटते हैं। ज़्यादातर बच्चे कहीं ना कहीं 2-4 साल बाद में वापस गांव लौटते हैं, असफल हो जाते हैं। उनका जो पैसा है वो भी बहुत वेस्ट होता है, माता पिता की जो ऊर्जा है, क्योंकि वहाँ पर जाकर के बच्चा माँ बाप के साथ नहीं है, बच्चे को कमरे की टेंशन है, बच्चे को खाने की टेंशन है, बच्चे को सुरक्षा की टेंशन है, कहीं आने जाने की टेंशन है। तो ये जो चीज़ है वर्तमान में, इन सभी चीज़ों को हम छोड़ सकते हैं पीछे। क्यों? क्योंकि हमारे नीम का थाना में आपको बेहतरीन लाइब्रेरियाँ मिलेंगी, लाइब्रेरी में बैठ के बच्चा पढ़ सकता है। आप ही के घर में सुबह शाम से वो आकर के लाइब्रेरी में पढ़े। अच्छा संस्थान यहाँ पर उपलब्ध है जो आपको दिल्ली, जयपुर में, वहाँ पर बच्चों की भीड़ है जिसमें बच्चा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा है। उस बच्चे को किसी टीचर से पूछना है, कोई टीचर उसको गाइड नहीं करता है। उस बच्चे को कोई डाउट है, कोई कमजोर बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, सभी बच्चों को एक लाठी से हाँकने की कोशिश करते हैं। इससे बड़े शहरों की जो कोचिंग संस्थान है, यहाँ पर आपके बच्चे की कमजोरी को पहचाना जाता है कि किस बच्चे का, कोई हो सकता है बच्चा रीजनिंग में इंटेलिजेंट है तो उसमें रीजनिंग क्यों पढ़ाना उसको जब उसको ऑलरेडी आता है। उस बच्चे को हिस्ट्री कमजोर है तो उसको वो पढ़ाएं, उसका पॉलिटिकल साइंस कमजोर है उसको वो पढ़ाएं। तो यहाँ पर बच्चे की स्पेसिफिक उसकी रिक्वायरमेंट देख करके हम उसको कोशिश करते हैं कि उस बच्चे का वो सेक्टर थोड़ा सा मजबूत हो और आज नहीं तो 2 साल 3 साल बाद में वो बच्चा हमारे को एक प्राउड फील हो, हमारी सोसाइटी को प्राउड फील हो, हमारे क्षेत्र से बड़े अधिकारी निकले। ये हमारा पर्पस है। सर वर्तमान में किन किन जो परीक्षा की तैयारी आपकी जो ज्ञान सिद्धि संस्थान है, कोचिंग क्लास उसके द्वारा करवाई जाती है? देखिए वर्तमान में जो मेरे यहाँ पर RAS का फाउंडेशन बैच चल रहा है वो भी विशेषतया उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी कॉलेज गोइंग हैं, मीन्स फर्स्ट ईयर का बच्चा है, सेकंड ईयर का बच्चा है, फाइनल ईयर का बच्चा है। तो वो बच्चा अगर आज से शुरू करता है तो मुझे लगता है कि 1.5 साल का हमारा कोर्स है, 1.5 से 2 साल में उसकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि वो बच्चा कोई भी छोटी एग्जाम, जब आप एक कठिन एग्जाम को कर चुके हैं, ऑलरेडी RAS की तैयारी कर चुके हैं, प्री मेंस की तैयारी कर चुके हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है अगर वो बच्चा चाहे तो अपनी मर्जी से कोई और एग्जाम में दे बैठे उसको भी पास कर सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं प्रॉपर RAS की एक तैयारी करवा रहा हूँ और बच्चों को RAS ही बनाना चाहता हूँ कि बच्चे की मर्जी है कि मेरे से पढ़ करके कोई और एग्जाम दे, कोई छोटी एग्जाम दे, उसको पास करे, ये बच्चे की मर्जी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ओला जी सर थे, इन्होंने भी अपने अनुभव साझा किए। इस संस्थान की शुरुआत से ही जो गोदारा जी हैं वो इनके साथ जुड़े हुए थे। कुछ छात्र हैं, छात्राओं से हमने पूछा, कुछ छात्र हैं जो यहाँ पे वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं, इनसे अनुभव जानेंगे। कितना समय हो गया आपको यहाँ पढ़ते? जी सर, मुझे कोचिंग से जुड़े हुए 6 महीने हो गए और मेरा नाम सुमित है। दीपक जी सर जैसा कि अभी बताया कि उनका UPSC में सिलेक्शन हुआ है, तो हमें 5 महीने से
इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं आरएस फाउंडेशन बैच में। तो उनका सिलेक्शन हुआ तो हमें बहुत अच्छा लगा और एक प्रेरणा मिलती है कि जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। क्या फर्क महसूस करते हैं बीते 5 साल पहले और 5 महीने पहले और वर्तमान में? अपने आप में इन 5 महीनों में क्या फर्क महसूस किया आपकी तैयारी को लेकर? मैंने अपने आप में पाया कि यहाँ 5 महीने का जो समय बीता उसमें एक बहुत इम्प्रूवमेंट मैंने महसूस किया, और अगर ऐसा ही आगे कंटिन्यू रहा तो मैं 1.5-2 साल बाद में बहुत अच्छी जगह पे अपने आप को पाऊंगा, मैं ये महसूस करता हूँ। चलिए, सुमित नाम बताया आपने। कई लोगों की जो एक धारणा होती है कि जो हमें जो पढ़ा रहे हैं, जो हमारी फैकल्टी हैं, वो खुद किसी बड़ी परीक्षा को पास नहीं कर पाए, तो उनके ऊपर हम विश्वास कैसे करें? तो अब ये तो मन में शंका नहीं रही, क्योंकि आपको जो पढ़ाते थे सर, वो आज वर्तमान में आईएएस के पद पर, मतलब उनका सफल चयन हो गया, वो सफल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं विश्वास तो पैदा करेगा आपके परिवारजनों में, गार्जियंस में। बिल्कुल सर, जब उन्होंने आईएएस की परीक्षा पास करके एक मुकाम हासिल किया तो हम भी वो कर सकते हैं। विश्वास जागृत होता है, एक मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है हमें ये देख के। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और छात्र हैं, इनसे भी छात्राएं हैं, इनसे एक बार और पूछ लेते हैं। क्या नाम है आपका? रिया जाखड़। क्या? रिया जाखड़। रिया जाखड़, अभी कितने समय हो गया आपको ज्ञान सिद्धि? 4 से 5 महीने हो गए। 4 से 5 महीने होगी। कैसी तैयारी चल रही है? अच्छी चल रही है। सर से पढ़ते हुए कितना समय हो गया? सर से पढ़ते हुए 4 से 5 महीने हो गए। 4 से 5 महीने हो गए। सर के पढ़ाने के तरीके के बारे में या कुछ ऐसी खास बात लगी सर में जो और शिक्षकों से सर को थोड़ा अलग बना? सर हम एक फ्रेंडली तरह से पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और सर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ से। पहले जब आपको सर पढ़ा रहे थे तो सर भी आपकी तरह एक सामान्य अभ्यर्थी हुआ करते थे, लेकिन आज सर मतलब आईएएस बन चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अब आप में एक दुगना विश्वास हो गया होगा कि हाँ, हम जिससे शिक्षा ले रहे हैं कि वाकई। हाँ सर, हम बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा विश्वास है कि सर आज आईएएस बन गए हैं तो कुछ समय हम भी अच्छी जॉब लग सकते हैं। चलिए, और क्या कहना चाहेंगे अपने जो आपके जो साथ के जो हैं, आपके जो साथी हैं, कल जो आपके साथ में पढ़ने वाले हैं, आपकी जो उम्र के जो हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ऐसे ही बोलूँगी कि यहीं पढ़े, कहीं अच्छी जॉब लग सकते हैं। यहाँ पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बहुत प्राउडली फील हो रहा है कि इस कोचिंग में हम आए और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हमें। आखिर प्रशासनिक सेवा में ही सेवा कोई क्यों चुना आपने? और भी तमाम ऐसी नौकरियां हैं, लेकिन इसमें ही इसको क्यों चुना? मतलब कोई खास वजह? इसमें अच्छा लगता है यहाँ आने के लिए, और उसमें कुछ प्राउडली फील होता है यहाँ आने से। अच्छा। और जिस पहले मैंने 12th में साइंस थी, लेकिन अच्छा। फिर मैंने आर्ट्स चुनी कि हम इस जॉब में आए और आईएएस बनी। कुछ बड़ा पद है ये, तो हम उसे चुनना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक कुछ छात्राएं थी, कुछ छात्र थे जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं ज्ञान सिद्धि क्लासेस में। एक और छात्र यहाँ पे हैं, तो इनसे भी हम पूछेंगे। क्या नाम है आपका? विश्वास। तो नाम ही विश्वास है, तो कोचिंग के ऊपर विश्वास है पूरा? यस सर। चलिए, सर का सिलेक्शन हो गया है, तो अब आपको काफी मतलब घर वालों को भी ये होगा कि हाँ भाई, जो सर आपको पढ़ा रहे हैं वो खुद एक आईएएस हैं, तो घर का विश्वास भी एक दुगना हो गया होगा घर वालों का। जी सर। कितना समय हो गया आपको यहाँ पे पढ़ते हुए और अब तक क्या फर्क महसूस? 6 महीने हो गए यहाँ पढ़ते हुए जी। जैसे 12th पास आउट हुई, उसे कुछ 4-5 महीने हम पढ़ाई से भटक गए जी। लेकिन फिर जैसे ही कोचिंग संस्थान खुली तो कोचिंग संस्थान से हम जुड़ने के बाद हमको इतना अनुभव तो हो गया कि जो हमारे साथ के थे, जो आज भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, हमसे कुछ थोड़ा आगे आ गए उनसे, हम इतने दिनों में पढ़ाई की। तो प्रशासनिक सेवा में जाना ही क्यों चुन रहे हो? कि क्योंकि तमाम जो आपके साथी हैं या जिस परिवेश से आप लोग हैं, वहाँ पे ज़्यादातर लोग सैन्य सेवाओं में, डिफेंस में, आर्मी की, पुलिस की तैयारी करते हैं, उनसे हटकर ये तैयारी की। क्या कहा लोगों ने इस तैयारी की भाई आप इसमें जाना चाह रहे हैं? इसमें जाने का एक खास रीज़न है। इसमें जाने का रीज़न ये है कि जब कहीं भी हम बड़े अधिकारी के पास जाते हैं तो हमारी बातों को नकारा जाता है, तो ऐसा किसी और गरीब के साथ ना हो, इसके चलते हमने सोचा कि हम भी एक आईएएस बनकर ऐसा ये जो हमारे बीच में देखने को मिलता है ये गैप, इसको दूर किया जाए। तमाम जो प्रशासनिक सेवाओं की जो तैयारी करते हैं वो लोग दिल्ली जाते हैं, जयपुर जाते हैं, महानगरों की तरफ रुख करते हैं, बड़े शहरों की तरफ रुख करते हैं, बड़े कोचिंग संस्थान से मेरा तात्पर्य है कि जिनकी एक बड़ी ब्रांडिंग देखने को मिलती है, बड़ी मार्केटिंग टीम होती है उनकी, लेकिन आपने नीम का थाना की इस कोचिंग को ही चुना, क्या कारण रहा? इसका कारण ये है कि वहाँ से अच्छी सुविधा यहाँ मिली, वहाँ से अच्छे योग्यताधारी टीचर मिले, अनुभवी, जिनका चयनित खुद आईएएस में चयनित हो चुके हैं, आरएएस चयनित हो चुके हैं, योग्यताधारी टीचर हैं, उनसे पढ़ने में अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विश्वास, जिन्हें विश्वास है
ज्ञान सिद्धि क्लासेस पर कि जो इनके जो शिक्षक हैं, जो इनके मेंटर हैं, जो यहाँ इनको शिक्षा दे रहे हैं, उनके ऊपर इन्हें पूर्ण विश्वास है और इसी विश्वास के साथ ये अपनी तैयारी मेहनत के साथ में कर रहे हैं।